हेलो साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम आपको समझाते हैं स्क्वायर यानी कि वर्ग। आज हम आपको समझाते हैं वर्ग स्क्वायर। ये जो है कक्षा 8 का लेसन है, मैथ है कक्षा 8 का, 8 क्लास का मैथ है जो आज हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं। इसमें समझाते हैं हम आपको वर्ग स्क्वायर। देखो इस लेसन के अंतर्गत जो है, ये लेसन आपका है 6.1। ये अभ्यास आपकी एक्सरसाइज है 6.1। इसमें समझने के लिए सबसे पहले जो है आपने वर्ग को सीखना है। जैसे हमारे पास संख्या है एक का वर्ग, यानी कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 2 घात लिखते हैं तो उसका मतलब है कि वो उसका वर्ग हो गया, स्क्वायर बोलते हैं। उसका मतलब हो गया 1 गुणा 1। 1 का वर्ग हो गया आपके पास 1। ऐसी 2 का वर्ग, 2 की घात 2, ये हो गया 2 गुणा 2 बराबर, ये आ गया 4। ऐसे 3 का वर्ग बराबर, ये हो गया 3 गुणा 3, 3 तिया 9। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो है आपने इन वर्गों को सीखना है। तो देखिए, जैसे 4 की घात 2, ये हो गया 4 गुणा 4, 4 चौक 16। 5 की घात 2, ये हो गया 5 गुणा 5, पंजे पंजे 25। ऐसी हो गया 6 की घात 2 बराबर, ये हो गया 6 गुणा 6, 6 चंग 36। ऐसी 7 की घात 2 बराबर, ये हो गया 7 गुणा 7, 7 7 49। 8 की पावर 2 बराबर, ये हो गया 8 गुणा 8, 88 64। ऐसे 9 की पावर 2, ये हो गया 9 गुणा 9 बराबर 9 9 81। ऐसे ही 10 की पावर 2 बराबर, ये हो गया 10 गुणा 10, 10 दशम 100। देखो 1 से लेकर और 10 तक के वर्ग जो है हमें कंप्लीटली याद रखने हैं। 1 से 10 तक के वर्ग जो हमने लिखे, उसका मेन कारण यही है कि आपको ये बताना है। देखो सभी संख्याओं को आप चेक करो शुरू से लेकर आखिर तक। जितने भी संख्याओं के वर्ग हैं उन सब में इकाई अंक यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, यहाँ 6 है, 5 है, 6, 9, 4, 1, 0। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी के वर्ग में इकाई अंक क्या है। देखो इकाई अंक की आपको पहचान है। इकाई का अंक सब में कितना है? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब जब आप बड़ी संख्याओं के वर्ग करेंगे या बड़ी संख्याओं का आपके पास दी हुई होगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आपने पहचानना है जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। उन संख्याओं का वर्ग कर सकते हैं। तो आप जो है इन संख्याओं का वर्ग याद करें। ये इसी प्रकार से आप 11, 12, 13, 14 यानी कम से कम 25 या 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लें। जब आपके सही तरीके से याद होगा तभी आप इसको आगे चला सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये अभ्यास दी हुई है 6.1। 6.1 का प्रश्न नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है। हमें बताना है कि इनके, जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है 81, हमें बताना है कि ये जो संख्या हमारे पास दी हुई है इन संख्याओं में इकाई का वर्ग, इकाई का अंक क्या है। हमें बताना है सब में इकाई का अंक। यानी कि इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या है। जैसे 81 दिया हुआ है आपके पास, 81 का वर्ग। देखो इकाई का अंक 1 है तो 1 का वर्ग जो है वो 1 क्या होगा, तो इकाई का अंक इसका 1 हो गया। जैसे इसका सेकंड दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1 चल रहा आपके पास, ये
सेकंड में दिया हुआ है 272। हमें इकाई के इस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक बताना है, तो इकाई का अंक इसमें है 2, तो 2 का वर्ग बराबर हो गया 4, तो इकाई का अंक कितना हो गया 4 हो गया। जैसे नंबर 3 दिया हुआ है 799, तो 799 में देखिए इसमें इकाई का अंक जो है ये 9 है, तो 9 का वर्ग कितना हो गया नम नम 81, तो इकाई का अंक आपके पास 1 आ गया। जैसे कि संख्या दे रखी 3853, 3853। देखो इकाई का इसमें 3 है, तो ये हो गया 3 का वर्ग, 3 तिया 9, तो इकाई का अंक जो है इसमें 9 आ गया। जैसे अगला नंबर 5 दिया हुआ है 1234। अब देखिए इसके वर्ग में इसका इकाई का अंक 4 है, तो 4 का वर्ग कीजिए, 4 चौक 16, तो ये हो गया आपके पास। इसका मतलब इसमें इकाई का अंक कितना है, देखो 6 आ गया, 6 इकाई का अंक है। अगला है 26,387, नंबर 6, 26,387 संख्या दे रखी। अब देखो इस संख्या का अगर हम वर्ग करें तो इकाई का अंक क्या होगा, देखो इकाई का अंक जो हमारे पास है 7, आप 7 का ही वर्ग कर लीजिए, तो 7 आपके पास हो गया 49, तो इकाई का अंक जो है वो कितना आ गया 9 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम इन संख्याओं के वर्ग निकालते हैं, इकाई का अंक निकालते हैं वर्ग करके। अगला दिया हुआ है नंबर 7, ये दिया हुआ है 52,698, 52,698। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 8 है, तो ये हो गया 8 का वर्ग, 88, ये हो गया 64, तो जब ये 64 है तो इसका मतलब है कि इकाई का अंक इसमें 4 आ गया। अब देखिए नंबर 8, ये दिया हुआ है आपके पास 99,880, 99,880। और देखो इसमें इकाई का अंक 0 है, तो इकाई का अंक इसका 0 ही आ गया, क्योंकि 0 में तो 0 ही होगा। अगला है 12,796, नंबर 9 दिया हुआ है 12,796। और देखो इसमें इकाई का अंक 6 है, तो जब इसका वर्ग करते हैं तो ये हो गया 6 का वर्ग, 6 छंग 36, तो इकाई का अंक जो है इसमें हमारा 6 आ गया। अगली संख्या दी हुई है 55,555, ये दिया हुआ है 55,555। देखो लास्ट का अंक 5 है, तो जब 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 5 पंजे 25, तो इकाई का अंक जो है वो इसमें 5 आ गया। तो इस प्रकार से जो है हम इन संख्याओं के वर्ग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में जो है हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। हमें बताना है पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखो संख्या को पहचानना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 1057, ये फर्स्ट में दिया हुआ है 1057, 1057। अब आप देखिए सबसे ऊपर हमने लिखा था इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर है तो वह पूर्ण वर्ग है। अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये 7 है इकाई का अंक, तो इसलिए क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आपने पहचानना है। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 23,453, 23,453। देखो इकाई का अंक इसमें 3 है, अपने अंकों को पहचानिए 0, 1, 4, 5, 6, 9, इनमें से कोई भी अंक इसमें इकाई का अंक नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके इसलिए आगे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे क्या, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने जो है याद करना कि यदि इकाई का अंक
0 1 4 5 6 9 आता है, तो समझ कर चलो कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर ये संख्या नहीं, अगर ये नहीं आता है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपने इन संख्याओं को याद करना है। अब देखिए जैसे इसमें नंबर 3 दिया हुआ है, नंबर 3 दिया हुआ है 7928, 7928। अब देखा इकाई अंक पहचानिए। यहाँ पे जो इकाई अंक है वो 8 है। अब यहाँ हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 0 1 4 5 6 9। अगर इन संख्याओं में कोई सा भी इकाई अंक है तो वह पूर्ण वर्ग है। अगर ये संख्या नहीं आती है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 8 आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 4, नंबर 4 दिया हुआ है 22,22,000 2,22,222। अब देखिए ये संख्या दी हुई है, इस संख्या में आप पहचानिए कि इकाई का अंक जो है वो 2 है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक जो है हमारे देखो 0 1 4 5 6 9 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा हमारा इकाई का अंक है तो वो पूर्ण वर्ग है। अगर इकाई का अंक कोई सा इनमें से नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने जो है इन सभी रूल्स को, सभी नियम को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करना है, बड़े अच्छे तरीके से सीखना है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, देखो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है नंबर 5। नंबर 5 दे रखा है 64,000। इनके इसके आगे जो है हमारे पास 3 जीरो है। तो आप देखो अगर इन संख्याओं को चेक करते हैं, इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 0 है, लेकिन हमें ध्यान रखना है 0 की जो संख्या है वो विषम है। तो हमें ध्यान रखना है वर्ग में कि 0 की संख्या भी हमारी सम होनी चाहिए। 0 जरूर है लेकिन 0 की संख्या हमारे एक 0 फालतू है, 0 की संख्या विषम है, इसलिए क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। अगली संख्या दे रखी 89,722, 89,722 ये संख्या दी हुई है। अब आप इस संख्या में पहचानिए, देखो इसके अंत में जो है इकाई का अंक 2 है। अब हमारे पास जो इकाई के अंक है 0 1 4 5 6 9 है, तो इसमें कोई अंक नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम संख्या को पूर्ण वर्ग बताते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, सातवां दिया हुआ है 50 50 50, 50। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000, 5,000, 50। अब ये संख्या हमारे पास दी हुई है। अब आप इस संख्या को ध्यान से देखिए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। देखो पूर्ण वर्ग संख्या में ध्यान रखना हमने कि हमारे पास इकाई का अंक क्या हो, 0, या तो 0 2 हो या 0 4 हो, तभी हमारे पास वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, अदरवाइज वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब देखो ये इसमें 0 लास्ट में 0 जो हमारी 1 है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम संख्या को बताते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,